ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो किस्मत होती है ये आपके अपने कर्मों का रिजल्ट होता है। तो इसमें ना तो आप किसी दूसरे को दोष दे सकते हो, ना आप सिंपैथी ले सकते हो कि भाई हम तो अनलकी। अनलकी कोई नहीं होता। कि आप बहुत बहुत लकी हैं, किस्मत आपके साथ थी। जी। कुछ लोग होते हैं कि किस्मत साथ होती नहीं है, ऐसा लगता है उन्हें कि हम चाहे कुछ भी कर लें लाइफ हमारे साथ रहती नहीं है। तो उनके लिए क्या सही है क्या गलत है? देखिए, पहली बात तो ये समझना होगा किस्मत क्या होती है। क्या होती है? किस्मत कोई पार्सल नहीं है कि कोई आपके घर में डाल गया और आपको किस्मत मिल गई, या किसी ने आपके घर में कुछ, बहुत सारे लोग नहीं कहते भाई हमारे घर में किसी ने कोई नींबू मिर्च रख गया, हाँ जी, हाँ कुछ जी। टोटका कर टोटका गया कर दिया, ये काला और जादू। हमारा हाँ। घर का माहौल बदल गया, हमारा जीवन। ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो किस्मत होती है ये आपके अपने कर्मों का रिजल्ट होता है। तो इसमें ना तो आप किसी दूसरे को दोष दे सकते हो, ना आप सिंपैथी ले सकते हो कि भाई हम तो अनलकी। अनलकी कोई नहीं होता। अगर अनलकी है भी तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कर्मों में कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ करी है, तो उसके रिजल्ट में हमें कुछ गलत मिल रहा है। तो जब आप लक की बात करते हैं ना, तो कभी कभी लक एक ऐसी चीज़ है जो हमको आलसी बना देता है। अच्छा। क्योंकि हम लक के भरोसे रह जाते, कि भाई जो लिखा होगा है वही होगा। तो मिल जाएगा, जो होगा वो प्राप्त हो। लेकिन ऐसा नहीं है। लक कह रहा है लक फेवर दोज हु हैव हेल्प देमसेल्व्स। आपको खुद को, आपको उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको कहीं लग रहा है कि नहीं, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो देखिए, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, ये लाइफ का एक हिस्सा है और ये सबके साथ ही रहने वाली है। जो चीख चीख कर भी कहेगा कि आई एम सो लकी, आई एम सो लकी, क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? क्या उनकी सिचुएशन उनके अगेंस्ट नहीं जा रही होंगी? तो मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, हालात तो बिगड़ते ही हैं। सबकी लाइफ में एक पॉइंट आता है, कभी अच्छा कभी बुरा। उसको जो अच्छे से संभाल गया, और अच्छे से संभालेगा कौन? जिसकी समझ अच्छी होगी, जिसका अपने थॉट्स पर और अपने माइंड पर कंट्रोल होगा, वो ही इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। अदरवाइज इस सिचुएशन में भटकना इट्स वेरी इजी। तुरंत हार जाएगा, तुरंत भाई ये नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुए, सफलता नहीं मिली, हो गए, थक गए, परेशान हो गए। लेकिन आप जब अध्यात्म से जुड़े होते हो, आपको एक एनर्जी मिलती रहती है, आप डिवोशन से जुड़े होते हो, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं इट कैन ओनली बी हैंडल्ड बाय डिवोशन। इमोशनल जो हमारे प्रोसेस है उसको डिवोशन हैंडल करता है। तो उस चीज़ के लिए जब आपके जीवन में डिवोशन होगा तो आप कोई भी सिचुएशन फेस करने को तैयार होगे। आपको पता होगा कि भगवान कितना भी मुझे हार्ड लाइफ दे दे, कितने भी हार्ड डेज दे दे, वो मेरे साथ है, तो मैं कहीं ना कहीं उसको मैनेज कर पाऊँगा, मैं उसको हैंडल कर पाऊँगा। जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि मैं पूजा पाठ करता हूँ और मेरा जो पड़ोसी है वो कुछ नहीं करता, जी। फिर भी दोनों को इक्वल एक सफलता मिलती है, शौर्य, सब कुछ मिलता है। तो वो कहता है कि पूजा पाठ करो ही क्यों? देखो, पूजा सफलता के लिए नहीं होती। पूजा, भक्ति, ये लोगों ने बहुत गलत मिथ बना रखा है कि पूजा करने से दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल भी नहीं होता। तो क्या होता है? इसके एकदम अगेंस्ट है। जितना आप पूजा करोगे दुख उतने आएंगे, अरे बाप रे। परेशानियां उतनी आएंगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जितनी हायर क्लास में जाते हो, एग्ज़ाम उतना डिफ़िकल्ट होता है, बिल्कुल। आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो जब आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, इट मीन्स भगवान आपका टेस्ट कर रहे हैं, ये आपका एग्ज़ाम चल रहा है। आपको उस एग्ज़ाम में पार हो गए तब तो आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। अगर नहीं होगे तो फिर कैसे भक्ति कर पाओगे? भक्ति में भी तो एग्ज़ाम होते, ज़रूरी थोड़ी पेन और पेपर लेकर के ही भगवान आएंगे कि बता क्या होना है। ये जो लाइफ की डिफ़िकल्टीज होती हैं ये हमारी भक्ति का एग्ज़ाम है। आपको इसको पार हंस करके करना चाहिए। और सेकंड थिंग, अगर आपको लग रहा है भाई वो आदमी
भक्ति नहीं कर रहा, पूजा पाठ नहीं कर रहा, फिर भी उसके लाइफ में बहुत सुख है, सफलता है। बट मैं ये पूछती हूँ कि सफलता की डेफिनेशन क्या होती है? सक्सेसफुल कोई अगर आदमी है, आप मान रहे हो भाई ये आदमी बड़ा खुश है, लेकिन आप क्या जानते हो कि उसके अंदर कितनी खुशी है? अंदर की बेचैनी तो वही इंसान जानता होगा ना। जिसके जीवन में भजन नहीं होगा, वो बाहर से कितना भी सुखी दिखा दे, वो अंदर से कभी भी उसकी बेचैनी ख़त्म नहीं होगी। वो हमेशा बेचैन रहेगा क्योंकि उसकी लाइफ में भक्ति नहीं है, अध्यात्म नहीं है। तो दिखने में तो लगेगा भी बड़ा एंजॉय कर रहा है, बड़ा अच्छा है, लेकिन वो अंदर से कहीं ना कहीं बहुत दुखी और परेशान होगा ही। तो बताइए ये चीज़ कि भक्ति का बोला आपने कि भक्ति करनी है, अध्यात्म करना है, ठीक करना क्या है? एक यंगस्टर को उसे कुछ आइडिया नहीं है कि ये सब क्या बातें हो रही हैं, उसके लिए दो शब्द बड़े नए हैं जी, थोड़ा उसके लिए आप समझाएंगे? उसको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा ये लाइफ किसने दी है, ये लाइफ किसके लिए जी रहे हैं, और एट द एंड आफ्टर लाइफ कहाँ जाना है, इतना जान लीजिए बस। क्योंकि लाइफ का जो मोटो, लाइफ का जो एम है, वो हम एम की जब बात करते हैं, आज के किसी भी यूथ से आप पूछिए लाइफ का एम क्या है, तो वो आपको बाहरी चीज़ों का एम बता देगा, मतलब मटेरियल चीज़ों का एम बता देगा कि भाई मुझे 2024 के एंड तक एक लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, एक फ्लैट लेना है। तो ये उसके जितने भी एम्स हैं, ये सब टेम्परेरी एम्स हैं, कुछ टाइम के लिए चलने वाले हैं। आप उससे ये एक किसी भी यूथ से, मोस्टली जो भक्ति से नहीं जुड़े, आप किसी से भी पूछ लीजिए आफ्टर डेथ आप कहाँ जाओगे, 99% किसी के पास आंसर नहीं होगा कि हमारा क्या होना है, मतलब हम कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है। ये जिसने रियलाइज़ किया, वो रियलाइजेशन जो है वही आपको डिवोशन से जोड़ेगा।